विरोधियों को सीजीआई सूर्यकांत ने दी सख्त चेतावनी। सीजीआई सूर्यकांत बोले, सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा धमका सकता है। सीजीआई ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, बहुत सख्त आदमी हूं। पिछले दिनों रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर के टिप्पणी करते हुए सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि घुसपैठियों का रेड कार्पेट बिछा करके वेलकम नहीं कर सकते। ये बात कुछ खास लोगों को रास नहीं आई और सीजीआई सूर्यकांत के खिलाफ नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। अब इस बीच सीजीआई सूर्यकांत ने भी बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि कोई ये सोचता है कि वो मुझे डरा धमका सकता है तो ये गलत सोचता है। मैं बहुत मजबूत आदमी हूं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाइपर सेंसिटिव ग्रुप कोर्ट में सिर्फ सवाल पूछने पर जजों को डराने के लिए बातें चला रहे हैं। आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी को उस ओपन लेटर पर उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें पूर्व जजों, वकीलों और कार्यकर्ताओं ने रोहिंग्या घुसपैठियों पर उनके बयान को लेकर के आपत्ति जताई है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि क्या घुसपैठियों का रेड कार्पेट बिछा करके स्वागत करना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी हिरासत में लिए गए रोहिंग्या घुसपैठियों के लापता होने से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान की थी। आपको बता दें कि वकील ने रोहिंग्याओं को आधिकारिक रूप से शरणार्थी बताया था, जिस पर सीजीआई ने उनसे पूछा था कि दिखाइए कब भारत सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर से शरणार्थी का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई देश में घुसपैठ कर ले, उसके बाद नागरिकों जैसे अधिकार मांगने लगे तो ऐसा कैसे चलेगा। आपको बता दें कि सीजीआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कोर्ट के सामने लंबित मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों पर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके की टिप्पणियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो उनके खिलाफ जारी रेप केस के ट्रायल्स को ट्रांसफर कराने का अनुरोध कर रहे हैं। बता दें कि सीजीआई ने इस दौरान कहा कि न्यायिक सवाल दोनों पक्षों की दलीलों की ताकत जांचने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को समझने और बगैर लोग नतीजे निकाल लेते हैं और सुनवाई के दौरान पूछे गए कुछ सवालों के आधार पर कार्रवाई के बारे में कहानियां गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या कैसे भी, लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। अगर किसी को लगता है कि वो मुझे डरा धमका सकते हैं तो वो गलत सोचते हैं। मैं बहुत मजबूत और सख्त आदमी हूं। आपको बता दें कि सीजीआई ने कहा कि अदालत में काल्पनिक स्थितियां होती हैं, हम टिप्पणियां करते हैं, लेकिन मैं न्यायाधीशों या अदालतों पर दबाव डालने को हल्के में नहीं लूंगा। जैसे ही न्यायाधीश कोई टिप्पणी करते हैं, उन पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट के 44 पूर्व जज भी सीजीआई सूर्यकांत के समर्थन में आए। 9 दिसंबर को सभी जजों के साइन वाला लेटर जारी किया गया। इसमें लिखा गया कि हम रिटायर्ड जज रोहिंग्या प्रवासियों के मामले में सीजीआई सूर्यकांत की टिप्पणी के खिलाफ चलाए जा रहे गलत नैरेटिव पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हैं। आलोचना हो सकती है, लेकिन यह अभियान न्यायपालिका की छवि को खराब करने की कोशिश है। यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि 44 जजों का यह रिएक्शन 5 दिसंबर को रिटायर्ड जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म के सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी लेटर के विरोध में आया। इसमें कहा गया था कि रोहिंग्या पर की गई टिप्पणी अमानवीय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रोहिंग्या को दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में बताया गया। साथ ही रोहिंग्या लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा का अधिकार बताया गया। अब जिस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठियों का ये मामला बढ़ता रहा और बाकायदा कुछ मानवाधिकार संगठन बार बार इस बात को उठाते हैं और कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर उनका कहना था कि 5 ऐसे रोहिंग्या जो कि पुलिस की कस्टडी में थे लेकिन वो गायब हो गए, जिसको लेकर के सीजीआई सूर्यकांत ने ये अहम टिप्पणी की। और उनका कहना था कि जब रोहिंग्या देश के अंदर बिना शरणार्थी बने घुसपैठ करते हैं जबरन, तो इनका रेड कार्पेट बिछा करके स्वागत नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये लोग जो है वो घुसपैठ के जरिए देश की सीमा में प्रवेश करते हैं और उसके
बाद हमारे जो लोग होते हैं उनका ही हक मारना शुरू कर देते हैं। और यही जो टिप्पणी है वो कुछ लोगों को रास नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ ही नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। ऐसे में अब सीजेआई सूर्यकांत की जो टिप्पणी आई है उसे उसी नजरिए से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को देश के सर्वोच्च न्यायालय में नए नेतृत्व की घोषणा की गई। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई नियुक्त किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। तस्वीरें देखिए। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।